हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 59 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो कि एसएससी द्वारा 2022 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किया। आप देख सकते हैं 2022 का पूछा हुआ है। आपको किस तरह के प्रश्न आज पार्ट में देखने को मिलेंगे आप देख सकते हैं विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देख पाएंगे थर्ड एनालॉगी से है, ये भी एनालॉगी से प्रश्न है। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, और उसके बाद देख पाएंगे नंबर सीरीज मिसिंग नंबर का है। उसके बाद रैंकिंग का बात आ गया इसमें, फिर वेन आरेख का है। उसके बाद फिर देख पाएंगे डाइस का है प्रश्न। प्रत्येक इसमें क्वेश्चन आपको लिया गया प्रत्येक चैप्टर से, जो सीधा आपको ऐसा एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग होने वाला। देख पाएंगे ऑल स्टेट, अगर किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होगी क्लास। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा जरूर बनाने के लिए। एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, सीआरपीएफ सारे एग्जाम्स है, जो एएलपी टेक्नीशियन हो गया, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, ये सारे का एग्जाम्स भी आ चुकी है। इसलिए वीडियो के फुल वॉच कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी। ये क्या प्रश्न है? लेटर सीरीज का आपका प्रश्न, ठीक है। सीरीज दो तरह के आपसे पूछे जाते हैं, एक तो सीधा आपका, एक तो लेटर सीरीज का प्रश्न हो गया जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद फिर बात करें तो नंबर सीरीज एक चलता है, नंबर सीरीज का प्रश्न, और एक चलता है नॉन वर्बल रीजनिंग में जो बोल सकते हैं फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का एक प्रश्न रहता है, मतलब सीरीज से आपको तीन तरह के प्रश्न देखने को मिलता है, फिगर सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ठीक है। तो एक पाएंगे यहाँ लेटर सीरीज है, तो आप देखिए कि क्या चल रहा है मेरा यहाँ पे नियम। देख पाएंगे डब्लू होता है 23, 23 से हो गया 25, 23 से हो गया 25, 2 लेटर क्या हो गया आगे बढ़ गया। आगे अगर बात करेंगे तो 22 से हो गया ए, यहाँ भी देख पाएंगे क्या है 2 लेटर आगे बढ़ा। 22 के बाद फिर क्या आता है जेड, जेड के बाद देख पाएंगे तो ए, मतलब कि 22 से 2 लेटर आगे आगे क्या विद्यार्थी जी ए, देख पाएंगे 2 लेटर बढ़ गया। उसके बाद ए से सी, मतलब बी छोड़ के फिर सी, फिर यहाँ भी 2 लेटर आगे बढ़ गया। तो सी में अगर फिर 2 लेटर आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। डी छूटेगा, उसके बाद ई आएगा, मतलब मेरा आंसर ई से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी आंसर होगा ई से स्टार्ट होगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ए से स्टार्ट है, इसलिए ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा लेटर में क्या है मेरा सीरीज चल रहा है, देखिएगा। एक्स 24 हो गया, 24, और उसके बाद देख रहे होंगे जेड कितना होता है 26, मतलब 2 लेटर आगे बढ़ गया। 24 से 26, 26 से देख पा रहे हैं बी, मतलब 2 लेटर आगे बढ़ा। फिर बी से देख पाएंगे डी, 2 लेटर आगे बढ़ा, तो फिर 2 लेटर आगे जाएगा। डी के बाद क्या आएगा, ई छूटेगा, उसके बाद फिर एफ आएगा। 2 लेटर आगे जाइए तो एफ आएगा। ई एफ देख पाएंगे सारे 3 ऑप्शन जो बचा सारे में ई एफ से स्टार्ट है ऑप्शन। उसके बाद थर्ड लेटर की अगर बात करेंगे तो वाई कितना था 25, 25 से देख पाएंगे डब्लू कितना होता है 23, मतलब यहाँ देख पाएंगे -2 हो गया लेटर में। 25 से 23 कितना हो गया, -2 हो गया। उसके बाद देखिएगा तो 23 से हो गया 21, यू 21 होता है, मतलब 2 लेटर पीछे चला है। 21 से अगर 2 लेटर पीछे आएगा तो 19, देख पा रहे हैं -2, तो फिर 19 से फिर आप 2 लेटर पीछे जाइएगा तो मतलब 17, 17 के लिए आएगा क्यू, ठीक है। एफ के बाद क्यू आएगा, यहाँ देख पा रहे हैं जी है, इसलिए ए भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है। यहाँ की अगर बात करें तो यू है, इसलिए ए भी क्या है गलत है। देख पा रहे हैं क्यू सिर्फ किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब 3 लेटर से आंसर दे पाएँ और मन है तो फिर चौथा लेटर भी आप आगे देख पाएंगे। अगर आपका आंसर 3 लेटर से ही आ गया तो फिर आप आगे आप चेक कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। हम तो कर देंगे अभी, लेकिन एग्जाम्स में जैसे ही आंसर आ गया आपको तो उसके बाद आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कीजिएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। देख पा रहे हैं कितना होता है जेड 26, और 26 से देख पा रहे हैं 24 हो गया। 2 लेटर क्या हो गया पीछे, फिर देख पा रहे हैं 24 से हो गया 22, 2 लेटर पीछे आया। 22 से देख पा रहे हैं T20 20 हो गया, तो फिर आप पीछे जाइएगा 2 लेटर तो 18, 18 के लिए आएगा यार, देखिएगा यहाँ आ रहा है, इसीलिए बोल रहे तो आप चेक नहीं कीजिए, क्योंकि आप लॉजिक और पैटर्न को समझ पाएँ। पहले तो 2 नंबर के साथ +2 हुआ था, और उसके बाद लास्ट के 2 नंबर के साथ लेटर के साथ क्या हुआ, -2 हुआ लास्ट के 2 लेटर के साथ। उम्मीद करते हैं सीरीज को पकड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करा निम्नलिखित
समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस और मल्टीपल को क्या कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, और माइनस और भागा को आपस में बदल दिया जाए। जहाँ भी आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा उसको गुना कर दीजिए, गुना जहाँ दिखाई दे रहा होगा वहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है। और थर्ड में क्या कहा है आपको कि माइनस है उसको भागा कीजिए और भागे वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए एक, फिर क्या देख पा रहे हैं यहाँ मल्टीपल है, तो मल्टीपल के लिए क्या आपको करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। जहाँ आपको मल्टीपल दिखाई दे दिया वहाँ ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दिए 14। उसके बाद क्या है देख पा रहे हो यहाँ जोड़ है, तो जोड़ वाले के लिए क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीपल, क्योंकि बोला है कि जोड़ और गुना को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जहाँ जोड़ है वहाँ गुना करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ जोड़ था इसलिए हम गुना करें। फिर 30, फिर माइनस को क्या करना पड़ेगा? भागा करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं यहाँ माइनस है तो इसको भागा करना पड़ेगा, क्या? 20 भागे 30 भागा 20। फिर देख पा रहे हैं भागा, तो भागा को क्या करना पड़ेगा? माइनस, माइनस का 10। आप इसका हल कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो देख पा रहे हैं सबसे पहले का वाला क्रिया होता विद्यार्थी जी, नहीं है तो फिर भागा वाला, उसके बाद फिर मल्टीपल, फिर ऐड होता, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन माइनस। का नहीं है तो इसको छोड़िए, भागा दिखाई दे रहा हो तो भागा वाला पर पहले कीजिए काम। भागा का मतलब होता है बट्टा में, क्या बटा में चला जाएगा कितना? 20। 1 + 14 गुने 30 भागा के मतलब बटा 20 माइनस का 10 हो गया। देख पा रहे हैं तो 1 0 से 1 0 हो गया विद्यार्थी जी, कैंसिल। नेक्स्ट देख पाएंगे तो 7 से भी कट रहा है संख्या, क्या? 2 7 14, 2 7 14 कट गया। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल फिर मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 7 या कितना हो गया? 21, 21 हो गया, मतलब 1 + 7 21 माइनस 10। फिर मल्टीपल के बाद फिर जोड़ करना पड़ेगा, 22, 21 और 1 22। उसके बाद फिर माइनस 22 में 10 जाएगा, क्या हो जाएगा? 12। कहाँ दिखाई दे रहा होगा? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ सिंबल आपको चेंज करना था। MTS 2022 का पूछा हुआ प्रश्न देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। उस विकल्प का चयन कीजिए। देख पाएंगे 3 को क्या लिखा गया? 17 विद्यार्थी जी। तो 6 को क्या लिखा जाएगा? 34 या फिर 36 या फिर 38 या फिर 32। अगर 9 को भी क्या लिखा गया? 47। मतलब जो जैसे लिखा गया है सारे में क्या लगा होगा? सेम नियम लगना हो चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे तैसे हम नियम बैठा दिए तो फिर आपका क्या हो जाएगा? गलत। सारे में अगर 3 को 17 लिखा गया तो 9 को भी 47 लिखा गया होगा वही नियम के साथ, मतलब सेम नियम लगना चाहिए। तो आप कैसे कर पाएंगे? देख पा रहे हैं 3 से 17, तो हो सकता है 3 का स्क्वायर कितना होता है विद्यार्थी जी? 9, और 9 तो यहाँ लिखा है 17, हो सकता है 3 का स्क्वायर करके 2 गुना करके 1 घटाया गया होगा। तो यहाँ देखते हैं तो 9 9 81, 81 का फिर 2 गुना कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाएगा। यहाँ है 47, यहाँ स्क्वायर से आप नहीं निकाल पाएंगे आंसर, तो फिर आप मल्टीपल चेक कर लीजिए। देख पा रहे हैं 3 है, 17 लिखा गया तो 3 × 5 = 15, 5 बार मल्टीपल कर देते हैं तो 3 × 5 क्या था? 15, और लिखा 17, इसका मतलब एक्स्ट्रा का क्या किया गया होगा? 2 ऐड किया गया होगा, तभी तो 17 आएगा। पहले 3 को 5 बार मल्टीपल किए, उसके बाद फिर 2 ऐड कर दिए, क्या हो गया? 17। 3 को 5 बार पढ़े कितना हो गया? 15 × 2 = 17। आगे देख पाएंगे 9 है, तो 9 में क्या करना पड़ेगा? यहाँ ऊपर 5 बार पढ़े मल्टीपल, तो यहाँ भी 5 बार पढ़िएगा, कितना होगा? 9 × 5 = 45। उसके बाद देख पा रहे हैं ऊपर 2 एक्स्ट्रा ऐड किए तो नीचे भी करना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं जो नियम भी लगेगा सारे में सेम। 45 में अगर 2 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 47, जो कि यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब पहले लेटर में 5 गुना करके 2 जोड़ दिया गया, यहाँ भी 5 गुना करके जोड़ दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 5 कीजिएगा, उसके बाद 2 ही ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 30 और 2 32। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगर इस रूप को, ये जो लेटर है इसको इस रूप में लिखा गया है, तो बताइए कि अगला को ये जो ये दिखाई दे रहा होगा इसको किस रूप में लिखा जाएगा। हमेशा जब लेटर वाले आता है तो लेटर में आप ध्यान दीजिएगा कि लेटर में कुछ प्लस या माइनस करके लिखा गया होगा, ठीक है। यही नियम, ये नहीं कि कोई इसमें तो आपसे पूछेगा नहीं, कुछ लेटर में प्लस या माइनस करके ही लिखा जाता है। नंबर में भी आप देखे होंगे स्क्वायर या फिर मल्टीपल करके लिखा जाता है। तो देख पाएंगे क्वेश्चन को, अगर शुरू लेटर को हम उठाते हैं तो पी कितना होता है विद्यार्थी जी? 16, और उसके बाद फिर अगर बात करें डी कितना होता है? 4, उसके बाद के होता है 11। इसको किस रूप में लिखा गया है? इस रूप में। क्यू 17,
एफ कितना होता है जाकर 6, एन जानते होंगे 14। देख पा रहेंगे 16 4 11 को 17 6 14 के रूप में लिखा गया। तो किस प्रकार कोडित किया गया होगा विद्यार्थी जी? देखिएगा 16 से हो गया 17, मतलब पहला में तो +1 कर दिया गया है। उसके बाद देख पा रहेंगे 4 से हो गया 6, तो प्लस का 2 कर दिया गया है। अगला देख पा रहेंगे 11 से हो गया 14, मतलब प्लस का 3 लेटर आगे बढ़ गया। तो पहला में 1 लेटर आगे बढ़ा, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, ठीक है। पी में 1 बढ़ेगा, क्यू 2 बढ़ेगा, डी के बाद फिर 2 लेटर, एफ के 3 लेटर बाद एन आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पहले 1 लेटर जुड़ेगा, 19 में 1 जुड़ेगा, 20 के लिए आएगा टी। 19 के बाद क्या आता है? टी। देख पा रहेंगे टी सिर्फ 2 ऑप्शन में, यहाँ यू है, ये नहीं आंसर हो सकता, यू है, ये नहीं आंसर हो सकता। उसके बाद अगर बात करें जे होता है 10, 10 में 2 लेटर आगे फिर बढ़िएगा, 2 लेटर का मतलब 10 2 12, 12 के लिए आएगा एल, एल आना चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ एम आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। माने तो तीसरा लेटर में 3 जोड़ सकते हैं, 17 3 20, 20 के लिए आएगा टी। देखिएगा ऐसे आंसर आपका 2 लेटर से आ गया, तो आपकी बेवकूफ़ी होगी तीसरा लेटर का सीरीज आपको पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 5, खरा निश्चित कूट भाषा में बताइएगा अगर इसको इस रूप में लिखा जाता है तो डॉक्टर्स को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये देख पाएंगे तो हमेशा बोलते हैं पहले लेटर को पकड़ लीजिए और उसके बाद यहाँ देखिए पहले लेटर या फिर आखिरी में जो इसके आसपास आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, या तो आपको शुरुआत में दिखाई देगा, या फिर आपको बीच में दिखाई देगा, या फिर लास्ट में। सिर्फ 3 ही केस बनता है इसके आसपास के लेटर। ये होता है कितना विद्यार्थी जी? 5। 5 के आसपास कोई लेटर देख पा रहेंगे, P 16 ज़्यादा, शुरुआत में देख रहे हैं 8, मतलब हो सकता है प्लस का 3 किया गया होगा, ठीक है। पहले लेटर में ई के अगर 3 लेटर आगे जाइएगा एच हो जाएगा, एस 19 19, ई हो 22, मतलब 3 लेटर यहाँ भी आगे कर दिया गया, 19 से 22। टी 20 20, 20 में 3 जोड़िएगा विद्यार्थी जी 23 हो जाएगा। देखिए 23 है। ई होता कितना? 5 5 3 8, यहाँ भी देख पा रहे हैं ये होता 5 5 3 8। एम 13 13 3 16, देख पा रहे हैं सारे लेटर में +3 किया गया, ठीक है। तो अभी +3 कर दीजिए। डी 4 3 7, 7 के लिए आएगा जी, ठीक है। 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया, एफ से है और एच से है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। जो भी आंसर होगा जी से स्टार्ट होगा। ये एफ था गलत, एच था गलत। उसके बाद फिर 3 लेटर आगे बढ़िएगा, 15 और 3 18 के लिए आएगा आर, दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं। उसके बाद सी 6 में 3 जोड़िएगा, 3 में 3 जोड़िएगा 6 के लिए क्या आएगा? एफ। देख पा रहे हैं एफ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ क्या आ गया? जी, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। आर के बाद मेरा एफ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ जी है इसलिए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब 3 लेटर से मेरा आंसर आ गया। 3 लेटर की बात करें तो इसमें 3 लेटर आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जहाँ भी आपको आंसर मिल गया फिर आगे चेक नहीं कीजिए। आप सीरीज पकड़ भी लिए होंगे, अब चेक क्या कीजिएगा उसको? आंसर जब मिल ही गया 3 ऑप्शन जब आपका गलत हो गया तो फिर आगे 3 लेटर हम क्यों चेक करें? क्वेश्चन नंबर 6, कलर को इस रूप में कोडित किया गया है, वायलेट को इस रूप में कोडित किया गया, तो बताइए कि पर्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सी 3 एफ 6, 3 को 6 लिखने का मतलब 3 लेटर आगे चल गया, चलिए ठीक है। 15 से कितना हो गया? वो होता है 15 से हो गया 17, देख पा रहे हैं प्लस का 2 हो गया। एल होता है 12 को लिखा 15, मतलब 3 लेटर आगे चल गया। अगला बात करें ओ होता है 15 को लिखा 17, 2 लेटर आगे बढ़ गया विद्यार्थी जी। अब हो सकता सीरीज आप पकड़ लिए +3 +2 +3 +2। आगे चेक करते हैं। यू होता है 21, एक्स होता है 24, मतलब 3 लेटर आगे बढ़ गया। आर 18 टी 20 20, 18 को 20 लिखा मतलब 2 लेटर आगे चल गया। सीरीज क्या देखें? +3 +2 +3 +2 +3 +2। यहाँ भी देखिएगा 22 में 3 जोड़िएगा 25, फिर 2 जुटेगा, 9 में 2 जोड़िएगा 11, 3 जुटेगा 15 3 18, 2 जुटेगा 12 और 2 14, 3 जुटेगा 5 3 8, 2 जुटेगा 20 और 2 22, ठीक है। आप नियम को समझ पाएंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। +3 से स्टार्ट हुआ, P 16 में 3 जोड़िएगा क्या हो जाएगा? 19 के लिए एस आएगा। देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन क्या है? आर से स्टार्ट है गलत, आर से स्टार्ट है गलत। उसके बाद +2 होगा। यू कितना होता है? 21 में 2 जोड़िएगा 23 के लिए आएगा डब्लू।
देख पा रहे हैं यहाँ कितना x है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, डी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ 2 लेटर से अपना आंसर दे पाए, ठीक है। अभी 4 लेटर आपको और लिखना है ज़रूरत है। अब क्या कहते हैं आप 4 लेटर के बारे में हम यहाँ लिखें या फिर आगे बढ़ें? आपका सिर्फ कितना फर्स्ट कर रहे हैं एग्जाम में प्रश्न को वो मायने रखता है। आप कितना ज़्यादा महंगा कर बना रहे हैं मायने नहीं रखता, इसलिए इजीली तरीके से क्वेश्चन को आंसर दीजिए, टाइम जाकि कम लगे, क्वेश्चन ज़्यादा आप कर पाएंगे। बताइएगा इस सीरीज चल रहा, पूछ रहा आपसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। पहला 152, 152 से देख पा रहे हैं कितना हो गया, 107 हो गया, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो गया। उसके बाद क्या आ गया 72, 72 से देख पा रहे हैं तो 47 हो गया। तो अगला क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। डिफरेंस से हम आंसर निकाल कर देखते हैं। पहले तो यहाँ की बात करें तो कितना आ जाता है डिफरेंस, तो 12 में से 7 12 में से 7 जाएगा, 7 5 12, 5 हो गया। यहाँ 4, 4 में से 0 चला जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा। 45 मतलब माइनस किया गया। अगला लेटर की अगर बात करें, यहाँ 45 है, 107 में से 72 जाएगा, तो 7 में से 2 चला जाएगा, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ 0 है, 7 है, वहीं चलेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3। यहाँ पर माइनस का क्या होगा 45, यहाँ -35। तो अगला में देख पा रहे होंगे 72 से 47, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना होगा 7 5 12, 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ देख पा रहे होंगे 25 माइनस हो गया। 45 घटा, उसके बाद 35 घटा, उसके बाद 25 घटा, तो अगला क्या घटेगा विद्यार्थी जी, आप देख पाएंगे। फिर आपको 15 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 के अंतराल में कम हो रहा। 45 से 10 कम, 35 से 10 कम, 25 से 10 कम, 15 जब इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट मेरा 2 आना चाहिए, जो कि डी में आपको दिखा दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 8 था गलत, 0 था गलत, 0 था गलत, ठीक है। और फिर इधर देख पाएंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, 2, 32 कहाँ दिखाई दे रहा था, ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट से सिर्फ एक लेटर से आप नंबर से आंसर दे सकते थे। बोल रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा। हमेशा बोलते हैं बड़ी संख्या पे आप फोकस कीजिए। देख पा रहे हैं नीचे में सारे नंबर क्या है, आपको लार्ज नंबर है, ठीक है। तो लार्ज नंबर कैसे बनाया जाएगा विद्यार्थी, इन तीनों स्मॉल लेटर की मदद से लार्ज नंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। 120 है, 120 है, तो इन तीनों नंबर को अगर जोड़िएगा तो 120 तो देगा नहीं। 6 5 11, 11 और 5 सॉरी 11 और 4 15, 15 है, 120 है, काफ़ी ज़्यादा संख्या, छोटा है। पहले इन तीनों को मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं। मल्टीपल करते हैं तो 6 5 30 और 3 4 20 से देख पा रहे हैं तीनों का मल्टीपल किया तो यहाँ 120 आ गया। आगे भी आना चाहिए। यहाँ बात करते हैं तो 7 21, 21 छक 26 से देख पा रहे हैं यहाँ भी 126 आ गया। 7 21 छक 26 126, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 5 40। 40 में कौन सी संख्या को यहाँ मल्टीपल करें कि संख्या क्या हो जाए, 320 हो जाए, ठीक है। 320 होने का मतलब 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो 140 ही रह जाएगा, 60 ही रह जाएगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। 8 की अगर बात करें तो देख पा रहे हैं 8 4 32 और 1 0, 320, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 8। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ सारे जो स्मॉल नंबर था 3 ठो, उसमें सारे मल्टीपल करके एक कैपिटल नंबर लिखा गया। करा रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 23वें 21वें स्थान पर है। देखिएगा जो रमेश है, रमेश बोल रहा है एक परीक्षा में है जो ऊपर से पास किया है, कितने स्थान पर आ रहा है, ऊपर से है, ये कितने स्थान पर, ऊपर से 16वें स्थान पर आ रहा है, चलिए ठीक है। और कह रहा ये जो रमेश है नीचे छोर से कितने स्थान पर आ रहा है विद्यार्थी जी, और निचला छोर से बोल रहा है 21वें स्थान पर आ रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर से गिनेंगे तो ये कितने पर आ रहा है, 21 पे, 16 पे सॉरी, और नीचे से अगर बात करें तो कितने पर आ रहा है, 16वें स्थान पर आ रहा है। तो कह रहा यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण है, पहले तो आप देख लीजिए इसमें टोटल कितनी विद्यार्थी मतलब बैठा। रमेश ऊपर से 16वां और नीचे से 21वां है, तो टोटल स्टूडेंट की बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एक चलता है नंबर रैंकिंग का, ये फार्मूला होता है। लेफ्ट कितना है देख पाएंगे, या फिर टॉप या बॉटम भी इसे बोल सकते हैं। लेफ्ट राइट कब होता है, जब बाएं दाएं रहता है। ऊपर नीचे की बात करता है तो टॉप और बॉटम बोल सकते हैं।
T फॉर टॉप ऊपर, B फॉर बॉटम नीचे। देख पा रहे हैं टॉप से कितना है 16 है, बॉटम नीचे से कितना विद्यार्थी जी 21 माइनस का 1 कितना हो गया 16 और ये 7 में से 1 चला जाएगा 6 आ जाएगा और उसके बाद इन दोनों को जो अगर जोड़िएगा 36, मतलब इसमें टोटल जो स्टूडेंट है 36 है। ठीक है, कह रहा है यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण, 36 में से केवल 21 विद्यार्थी क्या हुआ परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास हुआ, 36 में से 21 पास हुआ तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। 36 टोटल विद्यार्थी है जिसमें 21 पास हुआ, तो आपका जो पास नहीं हुआ उसकी संख्या क्या हो जाएगा 5 और 1। 15 ऐसे स्टूडेंट है जो कि परीक्षा में फेल हो गया। ठीक है, आपसे यही प्रश्न पूछा था, जो फेल हुआ उसकी संख्या बताएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। टोटल स्टूडेंट कैसे निकाले कि एक कक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से दिया था 16वां और नीचे से 21वां, इससे हम इसकी मदद से हम टोटल विद्यार्थी की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, -1 क्योंकि दोनों दो बार इसका जो रमेश का स्थान काउंट हो गया, ऊपर से भी काउंट हो गया नीचे से भी काउंट किया, तो यहाँ एक कॉमन था इसलिए एक माइनस होता है रैंकिंग में। उसके बाद जितना पास हुआ वो देख लिए, फिर फेल वाले को देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ बेन आरेख को दर्शाता है। देखिएगा ब्रदर्स फादर्स ऑफ पेंटर्स, ब्रदर और फादर में क्या कह सकते हैं, तीनों में आपस में क्या है कुछ का संबंध है। कुछ ब्रदर किसी के फादर हैं और कुछ फादर किसी के ब्रदर है, इसे सारे में नहीं बोल सकते सारे ब्रदर क्या फादर है, नहीं, कुछ ब्रदर किसी के फादर हैं और कुछ फादर किसी के क्या है ब्रदर है। अगर पेंटर की बात करें तो पेंटर ब्रदर भी हो सकता है फादर भी हो सकता है, मतलब पेंटर भी इससे कुछ का संबंध रखता है, ये क्या हो जाएगा P फॉर पेंटर। इस प्रकार का इसका सही बेन आरेख बनेगा। तीनों में क्या है एक जो है सटीक जो बेन आरेख है, तीनों में कुछ का संबंध बनाएगा, तीनों में कुछ का संबंध बनाएगा, जो कि कहाँ दिखा दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 11, पासा दिया गया आपको 4 बिंदु वाले फलक का विपरीत आपसे बताना है। आपको 4 के जो विपरीत आएगा वो हमेशा बोलते हैं जब 2 डाइस दिया जाता है तो आप पहले सरफेस को देखिए कि कौन कौन सरफेस कॉमन है। देख पा रहेंगे तो यहाँ 4 सरफेस है, 4 सिंबल, तो 4 यहाँ भी है, मतलब 4 तो कॉमन दोनों में है कि 4 दोनों में मिल गया। यहाँ देख पा रहेंगे 6 है तो इसमें 6 नहीं, यहाँ 5 है तो इसमें 5 नहीं, तो जो सरफेस कॉमन रहता, ठीक है, कॉमन रहता है उससे घड़ी की दिशा में घूर जाइए दोनों में। ठीक है, आपका आंसर इजीली तरीके से क्या हो जाएगा। 4 का अपोजिट आपसे प्रश्न है, कर रहा है एक ही पासे की 2 अलग स्थिति है, 4 बिंदु के विपरीत आपको बताना है। दोनों में घड़ी की दिशा में अगर घूजिएगा 4 आएगा, 5, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 आया, 4 सिंबल के बाद 6 सिंबल है, 6 सिंबल के बाद 5 सिंबल है, घड़ी की दिशा में घूरे तो अगला में घूरते हैं 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो कौन सा सिंबल अभी नहीं आया, 1 आ चुकी, 2 आ चुकी है, 3 नहीं आया, मतलब दोनों जगह 4 है तो इसके अपोजिट कौन जाएगा 3 सिंबल इसके अपोजिट, और जो जिसके सामने जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। 5 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 3 एक दूसरे के अपोजिट। 4 के बारे में पूछा था आपसे, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉमन आपको ढूंढना है, फिर घड़ी की दिशा में दोनों में घूर जाना है, जो जिसके सामने आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए सीरीज है, किसका सीरीज है, फिगर सीरीज है विद्यार्थी जी, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम्स में आते हैं। देख पा रहेंगे फिगर को समझिए, ये जो इस सिंबल है इस डायरेक्शन में है, देख पा रहेंगे ये जो इस सिंबल को पहले पकड़ी, उसके बाद दूसरा फिगर में आप देखें क्या हो गया, सिंबल यहाँ पे हो गया, मतलब 45 डिग्री घड़ी की दिशा में आगे बढ़ गया। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ था एक कॉर्नर में वो देखेंगे तो सीधा हो गया, मतलब 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूर गया। अगर आगे बात कीजिएगा यहाँ से इस कॉर्नर की तरफ आ गया, देखिए कॉर्नर की तरफ, मतलब फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव किया। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ आया तो फिर 45 डिग्री मूव करना चाहिए, तो 45 डिग्री मूव करेगा तो ऊपर जाएगा, मतलब इधर डायरेक्शन में इसका ब्रेक क्या होगा, ये सिंबल आना चाहिए। ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ है, यहाँ ऊपर के डायरेक्शन में नहीं है, नीचे है इसलिए ये गलत, यहाँ नीचे है इसलिए ये भी गलत। देख पाएंगे ऊपर यहाँ भी है। फिर आप क्या चेक कर पाएंगे उसके बाद आप किसको ले सकते हैं, देख पा रहेंगे जो कर्व है इसके अंदर वो किधर है, दिल की जो ये कॉर्नर है उधर की तरफ कर्व गया है। सारे लाइंस की अगर बात करें तो कर्व इसके इसी की तरफ गया, देखिएगा सारे का कर्व पीछे की तरफ कर्व लिया है। ठीक है, तो आपका कर्व पीछे की तरफ होना चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ पीछे की तरफ कर्व है, यहाँ अगर बात करें तो फिर क्या हो गया विद्यार्थी जी, यहाँ भी पीछे की तरफ कर्व ले रहा है।
दोनों ऑप्शन में पीछे की तरफ कर्व ले रहा। उसके बाद आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक लेटर भी चल रहा। कर्व से तो आप निकल नहीं पाए क्योंकि कर्व यहाँ भी पीछे की तरफ ले रहा था दोनों। यहाँ ए, यहाँ देख पा रहे डी, ए से डी मतलब 3 लेटर के आगे बढ़ गया और कॉर्नर भी इस कॉर्नर की तरफ बढ़ गया। ए से डी लिखा है मतलब राइट की तरफ घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मूव किया। 3 लेटर आगे बढ़ेगा, 4 3 7 देखिएगा तो इसके क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसके अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो अगला क्या क्या आएगा, 3 7 3 10, 10 मेरा आना चाहिए। 10 की अगर बात करें तो देख पा रहे यहाँ 8 है इसलिए गलत। 10 देख पा रहे जे 10 होता है जो कि डी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अगर इसके जब मिरर राइट की तरफ रखा गया है तब इसको जब इस डिजिट और अंक को जब घड़ी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो नोट लिख लीजिए कि जो राइट में रहेगा विद्यार्थी जी वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट में। और जानते होंगे लेफ्ट वाले किधर आ जाता है, राइट में। पहला नोट हो गया। दूसरा नोट, नज़दीक वाले नज़दीक में आएगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 नोट आपको, अगर आपसे मिरर इमेज का प्रश्न पूछा जाता है तो फिर 2 ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना कि जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट वाले राइट में आएगा। ठीक है, और नज़दीक वाले नज़दीक में बनेगा। आपका आंसर इजीली तरीके से निकल जाएगा। देखिएगा डी मिरर के नज़दीक में है तो मिरर नज़दीक में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि 8 आ जाएगा नज़दीक में। डी नज़दीक है दर्पण के तो डी नज़दीक में आएगा। ठीक है, डी का मुंह देख पा रहे हैं राइट की तरफ है, ये जो कर्व है राइट की तरफ है। बोले हैं जो राइट की है वो लेफ्ट की आ जाएगा। लेफ्ट का मतलब पीछे हो जाएगा। जो आगे है राइट दाहिने वो किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। देख पा रहेंगे तो यहाँ 8 से स्टार्ट कर दिया ऑप्शन। पहले तो ये दोनों मेरा आंसर हो गया क्या, गलत, क्योंकि जो नज़दीक आता है वहीं से मेरा लेटर स्टार्ट होना चाहिए नंबर। तो डी नज़दीक है तो डी से मेरा स्टार्ट होगा ऑप्शन सारे। ठीक है, उसके बाद फिर इधर 6 आएगा, उसके बाद फिर ई आएगा, उसके बाद फिर 7 आएगा, फिर एफ आएगा, फिर 8 आएगा। 8 लास्ट में आना चाहिए और यहाँ पहले कर दिया इसलिए 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद अगर बात करें 6 की तो 6 देख पा रहे हैं दाहिने की तरफ कर्व ले रहा, तो किधर कर्व लेगा, बाएं की तरफ कर्व लेगा। इस प्रकार 6 आपको हो जाएगा। 6 ऐसे दिखाई देगा आपको, देख पा रहे हैं। और ये जो कर्व ऊपर की तरफ है, ए वाली लाइंस ऊपर ही रहेगा। अगर ए में देख पा रहे हैं नीचे की तरफ कर दिया इसलिए ए भी गलत, ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में, सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ 2 लेटर या नंबर की मदद से आंसर आप ढूंढ पाएँ। अभी भी आपको 4 यहाँ नंबर 100 लिखे हुए हैं लेटर मिलाकर। इसको कितनों भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो 4 से 6 सेकंड आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एग्जाम में अगर एक टाइम बचाकर आगे क्वेश्चन में लगाते तो ये क्वेश्चन आउट बनने की संभावना थी, पर आपको हम कूल बताएंगे। देख पाएंगे फिर ई आएगा, ई देखिएगा तो राइट की तरफ है तो किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ होगा। देखिए लेफ्ट की तरफ है ना, पीछे की तरफ। उसके बाद फिर क्या आएगा, ई के बाद फिर 7 आएगा। 7 आएगा तो 7 बाएँ की तरफ है, किधर जाएगा, दाएँ की तरफ कर्व होगा, इस प्रकार होगा। देखिएगा यहाँ है। उसके बाद एफ देखिएगा तो राइट की तरफ हो, किधर आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। देखिए लेफ्ट की तरफ 8 ज्यों का त्यों दिखाई देगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करा, एक कागज था, उस कागज को 20 से मोड़ दिया गया है। यहाँ से इसके ऊपर 2 सतह हो गया इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर कटिंग लगाया गया। तो बोल रहा है जब इसको खोलेंगे तो वो कैसा हमको दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो ट्रायंगल कर्व है, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा हो, ये क्या है, इस लाइंस के बगल में। तो जब इधर फोल्ड खोलिएगा, अनफोल्ड कीजिएगा तो इसके बगल में ये ट्रायंगल्स का शेप आएगा। बेस नीचे है, नीचे ही रहेगा, और ये वाली आकृति इस प्रकार। तो पहले ट्रायंगल्स देखा, इसके बगल में अगर ये लाइंस है तो इसके बगल में भी ये लाइंस आनी चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ लाइंस है, यहाँ लाइंस ट्रायंगल्स में, यहाँ लाइंस है, इसकी लाइंस अंदर की तरफ किया नहीं, राइट की तरफ होना चाहिए, इसलिए आंसर मेरा नहीं हो सकता। और शुरुआत में जब यहाँ पर सिंबल लगाया गया लेफ्ट की तरफ, तो ये राइट की तरफ कैसे हो गया, यहाँ रहना चाहिए इसको, ये गलत। देख पा रहे हैं इधर है, इधर है। 2 ऑप्शन मेरा गलत, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा। अगर स्टार की बात करें, स्टार ये वाली यहाँ आएगा, एक नीचे वाले यहाँ आएगा। देखिएगा तो 2 ऊपर भी 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब फिर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा स्टार को। ऊपर वाले स्टार की अगर बात करें तो ए वाली लाइन्स आपको देखिए ध्यान से, तो कर्व सीधे वे में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो ए लाइन्स है सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। तो यहाँ भी एक सीधा लाइन्स आना चाहिए स्टार वाले, तो देखिएगा यहाँ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इसलिए भी गलत। देख पा रहे हैं सीधी वे में यहाँ है और सीधी वे में यहाँ है। कर्व जो लाइन्स आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
ध्यान से देखिएगा तभी आंसर को एक कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिएगा एक कर्व सीधा है तो यहाँ भी सीधा आनी चाहिए, तो देख पाएंगे यहाँ कोई सीधा नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया। देख पाएंगे दो कॉर्नर सीधी वे में यहाँ है, दो कॉर्नर सीधी वे में यहाँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब किसी भी फिगर को बनाकर आप जितना फास्ट हो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, सारे को मिलाने की ज़रूरत नहीं था वह। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन। करा उस विकल्प का आकृति का चयन करें जो आकृति में अंतर्निहित है। मतलब इस आकृति में ये ऑप्शन छुपी हुई है, या फिर ए ऑप्शन छुपी हुई है, या फिर ए ऑप्शन, या फिर ए ऑप्शन। चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति इसमें, ये प्रश्न आकृति में क्या अंतर्निहित मतलब छुपी हुई है। ठीक है, अगर ऑप्शन ए की बात करें, पहले एक लाइन्स आई है, एक लाइन्स आनी चाहिए। उसके बाद दो ट्रायंगल्स का बेस इस प्रकार मिलना चाहिए। एक ट्रायंगल्स का तो बेस यहाँ मिल गया, ये लाइन्स भी मिल गई, पर इसका बेस सट क्या आ रहा है, तो इसको देखिएगा तो दूर में है, तो यहाँ सटा हुआ है दूर में, मतलब ये वाले छिपी हुई नहीं। अगर इस दोनों को भीड़ में आता है इससे इस प्रकार, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाता। पर यहाँ दूर में दिया था ऑप्शन ए की अगर बात करें तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दूर में है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो देख पा रहे हैं एम की आकृति, इसमें कोई ऐसा शेप ही नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। एम आकृति इस प्रकार, इसमें किसी भी कहूँ भी छिपा हुआ नहीं, इसलिए ए भी गलत। ऑप्शन फिर सी पे जाइएगा, देख पा रहे हैं एक शेप है, उसके बाद एक ट्रायंगल्स है। देख पा रहे हैं तो यहाँ तो ट्रायंगल्स आपको दिखाई दिया, और कॉर्नर भी देखिएगा, कॉर्नर से लाइन्स आगे गई, कॉर्नर से आगे लाइन्स यहाँ गया, फिर एक ट्रायंगल्स यहाँ बना रहा है। देखिएगा ऑप्शन सी क्या है, छुपी हुई है उस आकृति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो अच्छी तरह रैंक करे। चलिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।